नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार हर पार्टी के द्वारा एक के बाद एक दिल्ली में बड़े ऐलान किए। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने ऑटो चालक, फिर महिलाएं और अब बुजुर्गों के लिए एक के बाद एक बड़े ऐलान किए हैं। और इस समय मैं एक पार्क में हूं, दिल्ली के पार्क में हूं। ये तिकोना पार्क है। यहां पर आने का मकसद ये है कि जो दिल्ली के बुजुर्ग हैं वो योजना को लेकर के क्या सोच रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियां उनके लिए ऐलान कर रही हैं, उनका क्या सोचना है। क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस भी अब अपने अपने वादे सामने लाने वाली है। पर फिलहाल केजरीवाल ने सबसे पहले बाजी मार ली है और बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 60 साल से ऊपर के तमाम बुजुर्गों को पूरी तरीके से सरकारी या प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में पूरा इलाज फ्री किया जाएगा। जो ये संजीवनी योजना चलाई है, क्या वोटों की बूटी केजरीवाल को मिल पाएगी, कितनी मिल पाएगी, ये तो ग्राउंड पर आकर के ही पता चलेगा। तो तिकोना पार्क में आए हैं। ये विधानसभा पटपड़गंज लगती है, तो काफी खास विधानसभा है क्योंकि मनीष सिसोदिया ने इस क्षेत्र को संभाला है। अब ओझा जी को टिकट दिया गया है। तो क्या मामला है, क्या सोच रहे हैं बुजुर्गों के इस ऐलान पर, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं हैं, ये देखना चाहते हैं हम भी। तो काफी सारे बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं दिल्ली के, कि दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और पहले भी उन्होंने किया है। लेडीजों के लिए किया है, और जेंट्सों के लिए किया है, बुजुर्गों के लिए किया है। उन्होंने बहुत फायदेमंद काम किए हैं। तो लग रहा है कि ये संजीवनी योजना संजीवनी ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं इससे वोट भी प्रभावित बिल्कुल प्रभावित है, और यहाँ के लिए तो वो है प्रभावित। अच्छा, पूरी तरीके से बीजेपी को और कांग्रेस को इस समय दिल्ली में कैसा देख रहे हैं आप? मैं दिल्ली के अंदर बीजेपी ने तो कुछ करा ही नहीं। अच्छा, कुछ नहीं किया। उसके केंद्र सरकार जो आई है, 7 सीटें लेकर आती है। वो कभी नेता लोग कभी आए नहीं, बस जो सांसद चुने, हाँ, जो सांसद चुने जाते हैं कभी आए नहीं, कोई काम नहीं दिया। कभी ये होता है कि चलो सांसद जीत के आएगा, यहाँ के नहीं कुछ किया हो, कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको बीजेपी से? बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है हमारे को, कोई उम्मीद ही नहीं है। ये भी नहीं बताएंगे कि क्या करना चाहिए? नहीं, हम क्यों बताएंगे ये कि वो करे, जो वो कर रहा है तो वो करे। कुछ करेगा जब भी तो हम बात कहेंगे कि हाँ ये कर रहा है। तो कह रहे राज्य में ले आइए, सरकार बना दीजिए हमारी, तब कर देंगे। कहाँ बना देंगे? ऐसे कैसे बन जाएगी जब कुछ करेगा नहीं तो कैसे बन जाएगी? अच्छा, मौका नहीं देंगे? मौका नहीं, केंद्र में काम ढंग नहीं दिखा तो हम मौका नहीं, बिल्कुल सांसद दिल्ली सरकार में तो देना ही नहीं है मौका उसे। अच्छा, चलिए, अभी जिस विपक्ष में चाहिए उनको, विपक्ष में तो बीजेपी से लड़ने वाला कोई तो कोई चाहिए ना। अच्छा, विपक्ष में बीजेपी से लड़ने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। तो मजबूत मान रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मजबूत मान रहे हैं हम तो, पूरी तरीके हर जगह से मजबूत है। टक्कर ले पाएंगे केजरीवाल मोदी जी के सामने? पहले 2 दफे ले लिए, 3 दफे ले लिए, अब 4थी दफे ले रहे। क्या कह रहे हैं भैया? सिर्फ सीटें कम हो सकती है, हार नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा सीटें कम हार नहीं सकते। सरकार तो झाड़ू ही चलेगी। अच्छा, झाड़ू ही चलेगी। चलिए भैया, क्या कह रहे हैं? पूरा सीना ठोक के कह रहे हैं? बिल्कुल सीना ठोक के कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार। कितनी सीटें आ जाएंगी? कम से कम पहले 62 से आई थे, कम 60 आ जाएंगी। अच्छा, 2 कम हो जाएंगी। अच्छा, 2 ही कम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, 2 कम हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा। ईमानदारी से बोल रहे हैं? बिल्कुल ईमानदारी से। मन में यही कम नहीं होंगी, वो भी नहीं होंगी कम। हाँ, देख लेना। अच्छा, बढ़ भी सकती है। सेकंडों में इनके तर्क बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को नीचे नहीं जाने देंगे। इतना विश्वास क्यों है केजरीवाल पर? ये काम अच्छा किया है उसने, काम बढ़िया अच्छा किया है। सर, एक सवाल है, जनता को दे रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? अच्छा, जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं। जो राज्य सरकार का टैक्स है, दिल्ली का टैक्स अपना, वो केजरीवाल जी को जो आता है राज्य का टैक्स, वो जनता के हित में दे रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? तो नहीं लगता कि ये रेवड़ियां हैं? ये क्या है? किस बात की रेवड़ी है? अपने घरों में भर ले, वो रेवड़ी है। ये अडानी अंबानी जैसे इनको 10-10 रुपए गज में जमीनें दे रहे हैं गुजरात के अंदर, वो रेवड़ी नहीं है। वो तो पूरा हलवा दे रहे हैं। अच्छा, ये रेवड़ी की बात करते हैं। गुजरात में अडानी को इतनी जमीन दे दी 10 रुपए गज के हिसाब से, वो हलवा दे दिया, और रेवड़ी की बात दिल्ली को कर रहे हैं। तो आप अडानी जी से कंपैरिजन कर रहे हैं सीधे?
और क्या, मतलब कोई छोटे मोटे चेहरे से भी नहीं, वहीं से सीधे सीधी। तो भैया इतना आप अडानी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है। हाँ। सबको पता है वो मोदी जी किसके लिए काम कर रहे तो हैं भैया और केजरीवाल जी किसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। तो जो पब्लिक के लिए काम करेगा हमारे लिए वो नेता चाहिए, या जो एक आदमी के लिए सारा देश का प्रॉपर्टी सौंप दे वो नेता चाहिए। वो तो कहते हैं कि विपक्ष ऐसी धारणा बना रहा है कि अडानी जी उनके साथ मिले हुए हैं, ये तो परपंच रचा जा रहा अरे है पूरे विपक्ष के देश को पता है, मीडिया, ईडी, सीबीआई सारे तो संस्था, सुप्रीम कोर्ट सब उनके अंडर में है। ठीक है, तो है क्या विपक्ष के पास? अब विपक्ष के पास अगर नहीं होता कि संविधान को बदल देंगे। कल उन्होंने कहा है जो अमित शाह जी ने संविधान पे बोला है अम्बेडकर के लिए, तो वो क्या है? अरे वोट के लिए SC OC सब चाहिए, और वैसे क्या ना फायदा अडानी जी को और अंबानी जी को ही पहुंचाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं ना कि अंबेडकर का नाम लेना एक तरीके से फैशन हो गया है पूरी तरीके हाँ, से। तो उनके लिए फैशन होगा ना, गरीब आदमी के लिए तो बहुत सम्मान है। हाँ। उनके लिए तो वो भगवान है। संविधान के लिए अधिकार पे से तो हम जिंदा हैं। मेरा एक सीधा सवाल है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में जनता को पूरी तरीके से बेकार कर दिया है फ्री दे करके, ये स्टेटमेंट आपको कैसी? और उन्होंने क्या किया महाराष्ट्र में अभी? हाँ। उन्होंने क्या किया है? अरे वो महिलाओं को 2100 रुपए डाल के निष्पत्त दे के वोट ले रहे हैं। अच्छा। और केजरीवाल तो ये कह रहे हैं ना, कोई नेता है इस देश में केजरीवाल के अलावा जिसने ये कहा हो आज तक कि मैंने काम किया हो तो वोट देना। हाँ। उनमें दम है बीजेपी वालों में, कह दें ऐसे। अच्छा, मोदी जी कह दें ऐसे मतलब आप कह रहे कि हैं भाई मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना। लोकसभा में कहा उन्होंने, और केजरीवाल अब भी कह रहा, पहले भी कहा था 2020 में। तो केजरीवाल की बातें आपको सीना ठोक करके अरे भाई पसंद आ सच है, सच है जो वो हम तो उसको कह रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो तो ये कहते हैं कोई स्कूल में कुछ सुविधा ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए कि काम किया है कि नहीं किया है। वो तो फर्जी टेंट के स्कूल बना के दिखाते हैं मोदी जी गुजरात में। क्या इनके देखोगे? अरे काम से हमें मतलब है, हमें तो जो काम करेगा, हमारी ना कोई कांग्रेस से मतलब है ना हमें आम आदमी से मतलब, हमारा जो काम करेगा नेता वो चाहिए हमें। और काम दिख रहा है आप? फर्जी ना चाहिए, जुमलेबाज ना चाहिए हमें, झूठा। हाँ। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री आपने कभी देखा है इस देश में जो इतना झूठ बोलता हो सुबह शाम? दिन भर हिंदू मुसलमान यही होता है देश में। मतलब आप कुछ काम की बात होती है? आप कह रहे हैं कि ना आपको आम आदमी पार्टी से मतलब, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, पर राजनीति आपको आम आदमी पार्टी की मेरे पास अभी एक नंबर है। फोन आया था कल परसों कि आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैंने कहा मैं SC हूँ। हाँ। तो कहने लगा SC का सबसे बड़ा नेता कौन है? मैंने कहा यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में मायावती। हाँ। और केंद्र में खड़गे जी हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप क्यों कर रहे हैं? कि मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा बीजेपी वाले समर्थक होंगे आप वोट काटने के लिए, तो मेरा वोट काट दिया गया है कल्याणपुरी से। अच्छा, ठीक आपका है। वोट काट दिया गया? मेरा वोट काट दिया गया, मेरे बुआ के घर का बना हुआ था। ठीक है, तो मेरा वोट ये कट गया। बहुत बड़ा उनको पता दावा है ना कैमरे पर कर कि भाई रहे हैं। केजरीवाल के समर्थक हैं। होगा तभी तो। अरे दावा कर रहा हूँ, सच कर रहा हूँ। 16/7 घर है मेरा, मेरी बुआ जी का घर है अच्छा, पूरा एड्रेस कल्याणपुरी भी में। दे रहे हाँ, और मेरा वोट काट दिया और गया है। आपका वोट कट गया है? ना पिछली बार डाल पाया ना इस आपको ये बार। जानकारी कैसे मिली कि आपका अरे वोट मेरी कट बुआ जी ने बताया कि वोट कट गया आपका, तो वोट ही नहीं। मैं गया पिछली बार डालने 2020 में, तो गया? वोट ही नहीं था। आपको पूरी तरीके से सुनिश्चित क्यों कर रहे हैं कि भाई वो परसों वहीं मेरे से पास ही फोन आया? आया, नंबर दिखा सकता हूँ आपको। आपको क्यों लग रहा है कि वहीं से आया? पटना क्या से- पता फ्रॉड कॉल हो? पटना से बोल रहा था बंदा। हाँ। कह रहा अंकल मैं नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए पूछा होता है। भाई नौकरी के लिए ये बातें पूछेगा, किसको वोट देते हो, कौन नेता है तुम्हारा, किस कास्ट के हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये पूछेगा। तो उसने बोला कि तुम्हारा कौन विधायक रहा था? मैंने मनीष सिसोदिया। क्या अब कौन है? मैंने कहा वो कोई अब जहाँ है, कोई आ रहा है दूसरे। हाँ। उनके वोट किसके लिए करोगे अब की बार? मैंने कहा अगर मेरा वोट होता, मैं कोशिश कर रहा हूँ जुड़वाने का, अब तो जुड़ेगा नहीं, इलेक्शन पास है। अगर जुड़ गया तो मैं तो उनको वोट करूंगा। अगर सब चीजें ठीक हैं और कहीं ना कहीं आईडी प्रूफ आपके पास 10 चीजें होंगी तो कैसे आपका वोट कट जाएगा? किसी की सुनवाई होती है कमजोर आदमी की इस देश में? अरे नहीं होगी हमारी सुनवाई, ये तो सबको पता है, सबको पता है, मगर बोलना कोई नहीं चाहता है। मैडम मैं भाल बोल दूँ मैं बीजेपी का समर्थक हूँ तो मुझसे बढ़िया कोई नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, मैं कभी नहीं दूंगा बीजेपी को, मर जाऊंगा वोट नहीं दूंगा बीजेपी को कभी भी। इतनी नाराजगी है? अरे मेरी शुरू से मेरे बाप दादा की पार्टी कांग्रेस रही है, मगर मैं कांग्रेस को डालता हूँ। और अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? यहाँ आम आदमी पार्टी। अच्छा, यहाँ आम आदमी जो पार्टी। जीतेगा इनको हराएगा उसको वोट दूंगा मैं। अच्छा, जो जीतेगा, जो हराएगा। जो बीजेपी को हराने को तैयार होगा उसके लिए वोट है। तो भैया एक मौका तो दीजिए, थोड़ा तो विश्वास, कोई तो नेता ठीक होता है। हाँ, तो 15 वो फर्जी वोटों से ले तो लिया IBM से। अच्छा, अरे उस पर भी सवाल। 15 साल से मोदी जी हैं तो सही देश में कितना भला कर दिया। 102 करोड़ नौकरी दे दी हर साल, 15 लाख खाते में आ गए, सारा कुछ हो गया। 100 स्मार्ट सिटी बन गए इस देश में, सारा कुछ हो गया। कोई काम ही बाकी नहीं, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं था तो उन्होंने सारा किया। 2014 में देश आजाद हुआ है ना उनके हिसाब से तो। अच्छा, और वो तो महामानव जी, उनके बारे में तो क्या बोलना मैडम। तो कह रहे हैं विपक्ष ने तो पूरा देश बेच खाया, पूरी तरीके से कुछ किया ही नहीं है। हाँ, तो विपक्ष ने और अब वो बेच रहा है कि विपक्ष ने बेचा? अरे जब देश में कुछ था ही नहीं तो बेच क्या रहे हो फिर आप कहाँ से बेच रहे हो सारी चीजें? अडानी को जो दे रहे हो, अंबानी को दे रहे हो, कहाँ की दे रहे हो? जब कांग्रेस ने बनाई तभी तो दे रहे हो। तो दिल्ली में माहौल फिर से आपको लगता है कि केजरीवाल के रुख में है? बिल्कुल बिल्कुल। EVM में अगर कुछ ना कर पाए
तो कभी दम नहीं है बीजेपी में जो हरा दे। फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी हारेगी तो कांग्रेस ही आएगी, जहाँ बीजेपी कभी ना आएगी। दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं 2.5 अच्छा, करोड़। आप कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी नहीं आई तो फिर आप कांग्रेस चाहते हैं? कभी कांग्रेस ही आएगी जहाँ, अगर आम आदमी जब भी घटेगी तो कांग्रेस ही आएगी, जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। 2.5 करोड़ देसी लोग नहीं रहते, पागल से जो मुलाम फंस जाएंगे। अच्छा, देश की राजधानी उनके नाम नहीं करना चाहते हैं? कभी नहीं होगी। चलिए, और नाम क्या है आपका? मेरा नाम आपने राजेश बताया कुमार आपका है। वोट कटा। मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, और आप यहीं के रहने वाले हैं या बाहर के हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं वोट यूपी में कहाँ से रहने वाले हैं? कासगंज जिला एटा। कासगंज। हाँ। तो अच्छा, जिला एटा से है? हाँ जी। और अभी आप कह रहे हैं कि आपका वोट कट गया? हाँ, मेरा वोट 20 साल से मैं डालता हूँ कल्याणपुरी में। तो कोशिश करिए फिर से अप्लाई करने हाँ, की। कर रहा हूँ मैं कोशिश। मैं चलिए। कल गया था, मैं जुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों के अलग अलग रिएक्शंस निकल रहे हैं, वो अपनी अपनी बात नहीं सुनते। एक काउंसलर है भाई साहब, 50 चक्कर काटे मैंने, पहचान पत्र के नहीं है। अच्छा। 50 चक्कर काटे तब भी पहचान पत्र नहीं आया बन के। केजरीवाल से बनवाया 15 दिन के अंदर। अच्छा, 15 दिन के अंदर उनसे- केजरीवाल ने बना दिया। चलिए भैया, एक सवाल तो रह ही गया जो काफी महत्वपूर्ण है, जो ये बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना चलाई गई है और केजरीवाल कह रहे हैं कि आपका हनुमान आ चुका है और संकट मोचक के तौर पर मैं आपके लिए काम करूंगा और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों में पूरी तरीके से मुफ्त इलाज। वो कहते हैं, वो करते हैं, तो लोगों को उन पर भरोसा है। हाँ। ठीक है, अगर वो एक दफे को नहीं भी करेंगे तब भी लोगों को उनको भरोसा है कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करेंगे। पर ये तो जो कर बुजुर्गों के लिए कितनी बड़ी अच्छी बात है, ये बुजुर्गों के लिए अगर कुछ कर रहा है सुविधा गरीब लोगों के लिए तो अच्छी बात है ना। हाँ। ये तो नहीं कि किसी बड़े आदमी के लिए सौंप रहे हैं, एक आदमी के लिए सारा कुछ दे रहे हैं। अरे जिनका हक है गरीबों का, उनको दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तो क्या क्या दिक्कतें अभी उठानी पड़ती हैं? जैसे आप तमाम बुजुर्ग ही हैं यहाँ पर, तो क्या क्या दिक्कतें ऐसी उठानी पड़ती है जो आपको ज्यादा लाभदायक ये लग रही है? देखो मैडम, सारी दिक्कतें तो कोई खत्म नहीं कर सकता एकदम। सही ठीक है, बात है। टाइम लगता है हर चीज़ में, मगर ये जो केजरीवाल कर रहे हैं गरीबों के लिए, पढ़ाई का, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, बुजुर्गों के लिए पेंशन वगैरह, ये सब अच्छा कर रहा है। जो महिलाओं के लिए पैसे वैसे जब सारे लोग दे रहे हैं तो वो भी उन्होंने भी कर दिया, तो अच्छी बात है ना ये। हाँ, तो लग रहा है कि हर वर्ग को मोह रहे हैं वो पूरी। अरे बिल्कुल, जिसको फायदा होगा वो वोट करेगा ना। कितनी सीटें लगती हैं इस बार आ जाएंगी? अरे 60-62 फिर भी आएंगी। अच्छा, 60 अरे 55 तो आएंगी ही आएंगी, कितने भी कम कर देंगे। कितनी भी कम कर देंगे सरकार तो उन्हीं की बनेगी। भैया। लीजिए, पूरी तरीके से यहाँ पर वो ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं केंद्र का काम तो ढंग का लगा नहीं है। हमें नहीं मजा लगा, नहीं बिल्कुल आया। दिल्ली में हमें मजा नहीं आया। क्या करा उन्होंने? राजस्थान में देख लो। हाँ। राजस्थान में बीजेपी आई, हाँ। वहाँ 450 का सिलेंडर कर दिया। यहाँ 7 सीट आई, हर बार 3 बार जीता, 3 बार में ने यहाँ करा क्या? अच्छा, आपका कहना है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है आप वहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वहाँ कर रहे हैं या नहीं? वहाँ कर रहे हैं, वो यहाँ कुछ नहीं कर रहे। यहाँ भी तो 7 सीट मिल रही है उन्हें। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं सांसद ही तो उन्हीं को ही दे रहे थे। दे रहे थे, हाँ, तो फिर क्यों नहीं कर रहे यहाँ? चलिए भैया, सवाल बड़ा निकल करके सामने आया है और भी तमाम बुजुर्गों से जानती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा सियासत तेज हो गई है दिल्ली में। सर, कहाँ से चर्चा की शुरुआत करूँ? दिल्ली के मूड मिजाज को जानूँ या फिर कहाँ से? पहला जवाब आप जो भी सब्जेक्ट चाहें वो बताओ। नहीं, आप जो मन में है वो पहले बोलिए, फिर उसके बाद मेरे सवाल थोड़े से शुरू होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये बताएं आप, जी। केजरीवाल जी के हाथ में है क्या? हाँ, सब आप पार्टी को कहते हैं, हाँ, आप पार्टी बेचारी पंगु है, हाँ। अच्छा, इसके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ सेंटर के हाथ में है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। मतलब आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी हाँ। हाथ पैर मार के पब्लिक को, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तो अभी क्या मानते हैं कि जो ये बुजुर्गों के लिए ऐलान किया गया है कि अब पूरी तरीके से इलाज फ्री जो आप लोगों के लिए है, क्या ये वाकई जो ऐलान है प्रभावित कर रहा है बुजुर्गों को और ये बातें आप तक पहुंची हैं अभी तक, जो ये संजीवनी योजना की बात कही है? जैसे केजरीवाल ने जो भी बोला है, हाँ। आज तक जी। अपनी सारी योजनाएं लागू की हैं हाँ, जीतने के बाद। हाँ, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जैसे बोला है हाँ, डुगडुगी हाथ में दे करके कि आप मेरे को ये कर दीजिए, हाँ। मैं आपके खाते में ये पहुंचा दूंगा। हाँ, जो जुमला बनाया उसने, हाँ। अच्छा, डुगडुगी, ऐसे लग रहा है कि डुगडुगी- डुगडुगी बजा रहे हैं। अरे इस समझे नहीं, केजरीवाल ने जो कहा है वो पूरा किया है। ठीक। जो भी उसने अब वर्ड बोले हैं अपने हाँ। जनता के लिए, वो वादे पूरे किए। वो वादे अब तक के किए हैं, और जो अब किए हैं अगर पावर में आते हैं तो उम्मीद है सारी जनता को मतलब लग रहा है कि पुराने कामों हाँ। से कि अब करेंगे ही करेंगे, जो उन्होंने बोला है हाँ। उसको 100% पूरा करेंगे। और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं ये बताइए? अब आप देखिए,
आप देखिए हाँ। जो उनके सर्वे सराह ने हर जनता को दुनिया भर के खाते खुलवा दिए, ठीक है। 1,000 2,000 उनके घर में जो पैसा पड़ा रहता था वो बैंक में जमा हो गया। कोई इंटरेस्ट तो उनका आता नहीं, सारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। ये तुम्हारी दिल्ली सरकार तो ले नहीं रही उसको। जुमला दे दिया 15 लाख मिलेंगे, तो क्या भरोसा किया जाएगा उस आदमी पे। आज के टाइम में सारे बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ओवर एज नहीं होने जा रहा हो। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी बड़ा खतरा दिख रहा है दिल्ली में। गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस तो छोड़ी ही नहीं, सारा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, और वो प्राइवेट सेक्टर सब इन्हीं का है। मेरे जैसे या गरीब आदमी का तो है नहीं, सारे यही महामहिम बैठे हुए हैं। मतलब आपका कहना है कि केंद्र की नीति और केंद्र का काम आपको दोनों ही समझ में नहीं आए। नहीं आया। जब वो पूरा ही नहीं करते अपनी जबान को तो क्या समझ में आएंगे। चलिए भैया, वो कह रहे जवान, जो जबान वाली बातें हैं वही पूरी नहीं हो रही तो कैसे विश्वास कर ले। कुछ पीछे से कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि केंद्र सरकार ने सब्सिडी देती थी, देती थी ना, सिलेंडर पे सब्सिडी देती थी, जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए, लेडीजों के सबके खुलवाए। खुलवाने के बाद में वो सब्सिडी आती थी, सब्सिडी ऐसी बंद करिए कि सब्सिडी आती ही नहीं। 700 में सब्सिडी आती थी, अब 1100 में सब्सिडी नहीं आती, 800 में नहीं आती अब। तो क्या ये क्या करा है उनने? चलिए, जो चीज़ 100 रुपए की आती थी वो 150 रुपए की आ रही है, वो 150 की आ रही है। क्या उनने महंगाई के सिवा करा ही क्या है, ये बताओ। स्कूलों में पहले पढ़ाई नहीं थी, अब पढ़ाई अच्छी होती है। हॉस्पिटलों में चले जाओ, पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी, अब कहीं भी चले जाओ दवाई भी अच्छी मिलती है। तो वो काम हो रहा है। हाँ, और अब जो ये ऐलान बुजुर्गों के लिए किया है, जो आप लोगों के लिए किया है, इसको कैसे देख रहे हैं कि प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में इलाज पूरी तरीके से फ्री? ये और भी बढ़िया हो गया, ये अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो खुश हैं इससे? हाँ जी, हाँ जी। तो लगता है कि प्रभावित कर रही है केजरीवाल की योजनाएं आप? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, खुश कर रही है दिल से या ऊपर के? नहीं, अरे दिल से। दिल से? हाँ। चलिए, मैं थोड़ा सा टटोलने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए भैया, कहीं ना कहीं पार्क में ये तमाम बुजुर्ग बैठे थे जिन्होंने अपनी एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है, समझाया है या बताया है उन्होंने कि उनके लिए ये राहत रहेगी या नहीं, साथ ही साथ और तमाम मुद्दों का क्या प्रभाव पड़ रहा है दिल्ली में। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।